अगर कोई आपसे कहे कि एक ऐसा गांव है जहां रात के ठीक 8 बजे के बाद बाहर निकलने वाला इंसान कभी वापस नहीं लौटता, तो क्या आप उस गांव में जाने की हिम्मत करेंगे? आज की कहानी एक ऐसे ही गांव की है जहां हर रात एक ऐसा रहस्य जागता था जिसे देखने वाला शायद ही कभी जिंदा वापस लौटा हो। आजाद नगर शहर से लगभग 3 किलोमीटर दूर घने जंगलों और ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव कुलगढ़। दिन में यह गांव बिल्कुल सामान्य दिखाई देता था। बच्चे खेलते थे, किसान खेतों में काम करते थे और औरतें कुएं से पानी भरती थीं। लेकिन जैसे जैसे शाम ढलती, पूरे गांव का माहौल बदलने लगता। गांव की गलियां खाली होने लगतीं, दरवाजे बंद होने लगते और हर घर के बाहर दीपक जलाकर लोग भगवान से प्रार्थना करते। कहा जाता था कि रात के ठीक 8 बजे के बाद कुलगढ़ में इंसान नहीं, मौत घूमती है। जो भी उस समय घर से बाहर रहता, अगली सुबह उसका कोई निशान नहीं मिलता। कुछ लोग कहते थे कि उसे एक लाल आंखों वाली औरत उठा ले जाती है, तो कुछ कहते थे कि वह कोई भूत नहीं बल्कि सदियों पुराना श्राप है। लेकिन किसी ने भी सच अपनी आंखों से नहीं देखा था, क्योंकि जिसने देखा वह कभी लौटकर नहीं आया। उधर आजाद नगर में रहने वाला राहुल एक युवा रिपोर्टर था। उसे ऐसी रहस्यमयी जगहों पर जाकर सच पता लगाने का बहुत शौक था। उसका सपना था कि एक दिन उसकी बनाई हुई रिपोर्ट पूरे देश में देखी जाए। एक दिन वह किसी काम से शहर की पुरानी लाइब्रेरी पहुंचा। लाइब्रेरी बहुत शांत थी। चारों तरफ पुरानी किताबों की महक फैली हुई थी। राहुल अपना काम खत्म करके निकल ही रहा था कि तभी उसकी नज़र कमरे के एक अंधेरे कोने में रखी धूल से ढकी एक पुरानी किताब पर पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे उस किताब को वर्षों से किसी ने छुआ तक न हो। जिज्ञासा में राहुल उस किताब के पास गया। उसने धीरे धीरे धूल हटाई और जैसे ही उसने कवर पढ़ा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उस पर लिखा था कुलगढ़ का रहस्य। राहुल ने इधर उधर देखा। पूरी लाइब्रेरी में सन्नाटा था। वह किताब लेकर लाइब्रेरियन के पास पहुंचा और पूछा, क्या मैं यह किताब ले जा सकता हूं? बूढ़े लाइब्रेरियन ने किताब देखते ही घबराकर उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी कांपती हुई आवाज निकली, बेटा, ये किताब वापस रख दो। कुछ रहस्यों को जानना ही बेहतर नहीं होता। राहुल मुस्कुराया, सर, मैं रिपोर्टर हूं, डरना मेरे काम का हिस्सा नहीं है। लाइब्रेरियन ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, याद रखना, कुलगढ़ की कहानी पढ़ने वाले कई लोग वहां तक पहुंचे, लेकिन वापस बहुत कम लौटे। राहुल ने उनकी बात को अंधविश्वास समझा। वह किताब लेकर बैठ गया और पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह पन्ने पलटता गया, उसके चेहरे की मुस्कान गायब होती गई। किताब में लिखा था, साल 1987 में कुलगढ़ की एक नवविवाहित महिला की रहस्यमय मौत हुई थी। उसके बाद से हर रात ठीक 8 बजे उसकी आत्मा गांव की गलियों में भटकती है। आगे लिखा था, जो भी उसकी आंखों में देख लेता है वह अगली सुबह कभी नहीं मिलता। राहुल ने किताब बंद की, लेकिन उसके मन में अब एक ही सवाल था, क्या यह सब सच हो सकता है? उसी समय उसके दिमाग में एक विचार आया, अगर वह इस रहस्य को कैमरे में कैद कर ले तो उसकी जिंदगी बदल सकती थी। उसने उसी रात फैसला कर लिया, वह कुलगढ़ जाएगा। अगले दिन शाम ठीक 6 बजे राहुल अपना DSLR कैमरा, टॉर्च और बैग लेकर कुलगढ़ के लिए निकल पड़ा। जैसे जैसे वह गांव के करीब पहुंच रहा था, सड़क के दोनों ओर फैला जंगल और घना होता जा रहा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। पेड़ों की टहनियां बिना हवा के भी हिल रही थीं। शाम 7:30 बजे वह कुलगढ़ पहुंच गया। गांव बिल्कुल वैसा ही था जैसा किताब में लिखा था। बच्चे खेल रहे थे, महिलाएं घर लौट रही थीं, लेकिन हर किसी के चेहरे पर एक अनजाना डर साफ दिखाई दे रहा था। राहुल कैमरा ऑन करके रिकॉर्डिंग शुरू करता है।
मैं इस समय कुलगढ़ गांव में हूं। आज रात हम जानेंगे कि यहाँ 8 बजे के बाद आखिर ऐसा क्या होता है जिससे पूरा गांव डरता है। तभी दूर से 1 घंटी की आवाज सुनाई दी। टन टन टन। गांव का चौकीदार जोर जोर से चिल्लाने लगा, सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, सब अपने घर चले जाओ जल्दी। पल भर में पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग अपने दरवाजे बंद करने लगे, खिड़कियों पर लकड़ियां लगा दी गईं। कुछ औरतें रोते हुए भगवान का नाम लेने लगीं। राहुल ने एक बूढ़े आदमी को रोककर पूछा, बाबा आखिर रात में होता क्या है? बूढ़े ने कांपते हुए कहा, बेटा अगर जिंदा रहना चाहते हो तो यहां से अभी चले जाओ। 8 बजने के बाद यह गांव हमारा नहीं रहता। इतना कहकर वह भी भाग गया। राहुल ने कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, लगता है गांव वाले आज भी अंधविश्वास में जी रहे हैं। लेकिन उसे नहीं पता था कि अगले कुछ मिनटों में उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। कुछ ही देर बाद पूरे गांव में ऐसा सन्नाटा छा गया कि अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई देने लगी। राहुल ने घड़ी देखी, 7:59। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर 8 बजे अचानक पूरे गांव की बिजली चली गई। तेज हवा चलने लगी। गांव के बीच लगे पुराने बरगद के पेड़ से किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। आ आ आ। राहुल का गला सूख गया। वह धीरे धीरे कैमरा उठाकर उस दिशा में बढ़ने लगा और तभी उसे सफेद साड़ी पहने एक औरत दिखाई दी। उसके लंबे बाल जमीन तक लटक रहे थे। वह पीठ करके खड़ी थी और बिल्कुल हिल नहीं रही थी। राहुल ने धीरे से कैमरा झूम किया। जैसे ही कैमरे की स्क्रीन पर उसका चेहरा दिखाई दिया, राहुल के हाथ कांपने लगे। उस औरत की आंखें पूरी तरह लाल थीं, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी और उसके पैर उल्टे थे। राहुल ने डर के मारे कैमरा नीचे कर लिया, लेकिन जब उसने दोबारा सामने देखा, वह औरत वहां नहीं थी। राहुल घबराकर इधर उधर देखने लगा। तभी उसके कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाकर कहा, मुझे ढूंढ रहे हो? राहुल ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसकी चीख निकल गई। राहुल ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वह लाल आंखों वाली औरत उसके ठीक सामने खड़ी थी। उसका चेहरा इंसान जैसा नहीं था। उसकी त्वचा जगह जगह से फटी हुई थी और होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। राहुल का पूरा शरीर कांपने लगा। वह जान बचाने के लिए पूरी ताकत से भागा। पीछे से उस औरत की हंसी पूरे गांव में गूंज रही थी। हाँ 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 हाँ। राहुल भागते भागते एक पुराने मंदिर तक पहुंचा। मंदिर का दरवाजा आधा टूटा हुआ था। वह अंदर घुस गया और सांस रोककर छिप गया। कुछ पल बाद बाहर कदमों की आवाज बंद हो गई। राहुल ने राहत की सांस ली। तभी उसकी नजर मंदिर की दीवार पर लिखे शब्दों पर पड़ी, जो उसे देख ले वह उसका हो जाता है। इतने में मंदिर के पीछे से एक कमजोर आवाज आई, बेटा यहां से निकल जाओ। राहुल ने टॉर्च जलाई। वहां एक लगभग 80 साल का बूढ़ा बैठा था। बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, आज से लगभग 40 साल पहले इस गांव में गौरी नाम की एक लड़की रहती थी। कुछ लालची लोगों ने उस पर झूठा आरोप लगाया और पूरे गांव के सामने उसे जिंदा जला दिया। मरते समय उसने श्राप दिया था, जिस तरह तुमने मेरी चीखें नहीं सुनी, उसी तरह अब हर रात तुम्हारी चीखें भी कोई नहीं सुनेगा। तब से हर रात 8 बजे उसकी आत्मा लौटती है। राहुल सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। उसे लगा कि अब उसके पास दुनिया को सच दिखाने का सबूत है, लेकिन तभी उसके कैमरे की स्क्रीन अपने आप बंद हो गई। बैटरी पूरी होने के बावजूद कैमरा बंद था। मंदिर के अंदर अचानक बर्फ जैसी ठंडी हवा चलने लगी। राहुल ने धीरे धीरे पीछे देखा। वह औरत मंदिर के अंदर खड़ी थी। इस बार उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने धीरे से कहा, अब तुम्हारी बारी। अगले ही पल वह बिजली की रफ्तार से राहुल की ओर झपटी। राहुल की एक जोरदार चीख पूरे कुलगढ़ में गूंज उठी और फिर सब कुछ शांत हो गया।
अगली सुबह पुलिस को गांव के बीचों बीच राहुल का DSLR कैमरा मिला। कैमरे की मेमोरी कार्ड में केवल एक आखिरी वीडियो रिकॉर्ड था। वीडियो में राहुल डरा हुआ कैमरे की ओर देख रहा था। वह हाँफते हुए कह रहा था, अगर यह वीडियो किसी को मिले तो कभी कभी रात के 8 बजे कुलगढ़ मत आना। वह इतना कहते ही वीडियो में अचानक लाल आंखों वाली औरत दिखाई दी। फिर स्क्रीन पूरी काली हो गई। उसके बाद राहुल कभी नहीं मिला। आज भी कुलगढ़ के लोग कहते हैं, रात के 8 बजे अगर कोई अनजान व्यक्ति गांव में आए तो उसे सबसे पहले कैमरे की लाल रिकॉर्डिंग लाइट दिखाई देती है और उसके पीछे खड़ी होती है वही लाल आंखों वाली औरत। कहते हैं राहुल आज भी अपना कैमरा लेकर उस गांव में भटक रहा है, अगला शिकार रिकॉर्ड करने के लिए।